दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। देवबंदियत छोड़ने का मेरा इसी वजह था कि उसमें जो है, जब मैंने पढ़ा कि थानवी साहब लिखते हैं कि आवाम का अक्ल गधे के अजवे तनासुल की तरह है, घटता है तो घटता ही रहता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है ना। तब मेरा दिमाग ठनठन आया, यार हमारा अकल यार गधे के लंड की तरह है। हाँ, तो मैंने कहा इसे इसको छोड़ो। फिर मैंने जब पढ़ा जो है कि थानवी साहब के मामू वाला कहानी, थानवी साहब के मामू कहते हैं वो बरहना हो जाए, हेलो, हाँ, वो बरहना हो जाए और जो है लड़कों की एक फौज हो, आगे से कोई उनका अजवे तनासुल खींचे, पीछे से कोई उंगली करे और नारा लगाए भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। ये सब जब मैं पढ़ा तब भाई मैं जो बंदियत बोला, लात मारो इसको, साले भड़वों की जमात है, ये इंसान थोड़ी है, सब जानवर है। अभी मेरी बात तो सुनो है भाई, और मेरी बात सुनो। मैं इनसे अब्दुल्ला से कम आध घंटे से बात कर रहा हूँ, 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब तक कोई बात बदतमीजी से नहीं। अभी आप बात करने लगे, अभी आपने शुरू में ही बदतमीजी शुरू कर दिया ना। अरे हमने ये बदतमीजी नाकिल की हैसियत से आपकी किताब से नकल किया है बाबू। नहीं, जिन्होंने ये सब बातें किताबों में लिखी मैंने तो नाकिल की हैसियत से नकल किया है, और नाकिल की नकील पर हुक्म नहीं लगता है, समझ गए। मेरी बात तो सुनो। अभी आपके पास थानवी साहब बदतमीजी ही साबित हो गए यार। मेरी बात, आपने बदतमीजी कह दिया ना इस इबारत को, आपने कह दिया कि आप बोलते ही बदतमीजी शुरू कर दी। मेरी बात आप सुनेंगे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं इबारत को मैं बदतमीजी नहीं बोले। आप क्यों यार ये महारत कहाँ से लिया अपने बातों को घरना अपने पास से? मैं आपने बोला कौन होता करने वाला यार, झूठों पे अल्लाह की बेशुमार लानत हो। कोई झूठ बोले तो आप अपनी किताब उठाइए, जाइए पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। यार मेरी बात तो आप सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, अब फिर मुझ पे आप तोहमत लगा रहे हैं कि मैंने बातों को गढ़ लिया है। मुझे सुनो आप, मेरी बात तो सुनो आप। हाँ बोलो। आपने जो अभी बोला कि लात मारो सालों को, भड़वों को। अरे सालों को नहीं मैं बोला हूँ, मैंने कहा भाई भड़वों की जमात है, लात मारो जो है भड़वों को। तब क्या कहूँ जब थानवी साहब खुद कहते हैं कि नारा लगाओ भड़वा है भड़वा, उनके मामू कहते हैं, तो मैं तुम नाकिल की हैसियत से नकल कर रहा हूँ यार। अगर इधर से मैं बोलूँ कि आला हजरत को साले को भड़वे को लात मारो, फिर नहीं, ये तो आपका जबान है, आप लहजा बेकार करें, आप बदतमीजी करें, अल्लाह उसका अजर आपको देगा, है ना। दूसरी बात, पहली बात ये मैं अभी उनको बोला था, ये जो अब्दुल्ला जो है, मैं अब इनको बोला था कि रात को अगर बात करेंगे तो मैं एक बंदे को लाइन पे लूंगा, लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं। चुपचाप से इन्होंने लाइन पे किसी को भी लिया और फिर ये बुक कर रहे हैं उस बात से कि नहीं लाइन पे कोई नहीं, मैं हूँ और आप है। नहीं, ऐसा तो इधर मुझे पर कोई नहीं है, फिर आप एक कर रहे हो। अब्दुल्ला भाई ने ये कहा है कि बात मैं कर रहा हूँ और आप कर रहे हो, तीसरा कोई बोल रहा है क्या, ये कहा, ये नहीं कहा लाइन पर मैंने किसी को नहीं लिया। अभी आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे? तो अब जब आप घड़ी घड़ी वही बात किए तो मैं भी बोल दिया, कोई उसमें चोरी है यार, लाइन पे हूँ तो हूँ, चोरी है थोड़ी क्या है। इन्होंने ये अगर हमें समझाने के लिए फोन कर रहे हैं या अपनी नाक ऊपर करने के लिए फोन किया, किस लिए फोन? ये जो ये फोन करता है, कल भी इसका फोन आया था, आज भी आया है। अच्छा 15 दिन हो गया, सुनो 15 दिन हो गया, आप तो क्या बने, देवबंदी बने हैं, 15 दिन हो गया।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले क्या थे आप? हम पहले मसला के आला हज़रत से जुड़े हुए थे। आपके वालिद वालदा हैं कि खत्म हो गए? ना है, बिल्कुल है, पूरी फैमिली बनी है, मैं अकेला थोड़ी बना हूँ कोई। अच्छा, तो कुछ पढ़ लिख कर देवबंदी बने बस ऐसे ही मुफ्त में? ना ऐसे कौन बन जाते हैं भाई? तो फिर ये ऐसे सब जो मैंने आपको बताया भणुआ वाला, ये सब आपने पढ़ा नहीं? हैं? ये सब आपने पढ़ा नहीं? एक किताब में लिखे है कि आला हज़रत गांड मरवाता था, आपने पढ़े ही? अच्छा, एक बार कहो झूठों पे आपने अल्लाह पढ़े? की लानत हो। ये पढ़े आपने? अच्छा सुनो ना, एक बार कहो झूठों पे अल्लाह की लानत हो। मैं कह रहा हूँ ये पढ़े क्या आपने? अच्छा, एक बार कहो ना झूठों पे अल्लाह की लानत। यार मैं जो बोल रहा हूँ आप ये बताओ ना। मैं जो बोल रहा हूँ फोन एक बार कहो हवाले झूठों पे अल्लाह की बेशुमार लानत हो। मैं जो हूँ कि किताब में लिखा है, एक किताब है, बोल के लोगों को भाई, गुमराह करोगे। मैंने जो कहा है वो आप एक किताब देखो, मैं तो फोन नहीं किया। सुनो, देखो मैंने तो आपका फोन है जनाब, सुनिए, एक और नाकिल की हैसियत से नकल कर रहा हूँ, थोड़ा कलेजा संभाल लीजिए। और आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। आपके देवबंदी एक पीर साहब थे, तो उनकी मुरीदों में अक्सर रंडियां हुआ करती थी। अच्छा। तो वो गए रंडियों के यहाँ मुरीद करने, मतलब मुरीदों में गए, भाई घूमते ना पीर साहब मुरीदों में। हाँ। तो गए वहाँ पे, तो सब रंडियां जमा हो गई। तो एक रंडी को थोड़ा लेट हो गया, शायद उसका कोई कस्टमर था या कुछ काम था, तो थोड़ा लेट होके आई। तो पीर साहब कहने लगे क्या हुआ, इतना देर क्यों कर दिया? हाँ। तो रंडी कही कि भाई मैं मशरूफ थी थोड़ा। पीर साहब कहने लगे भैया देखो, करने वाला कौन, कराने वाला कौन, सब वही है, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ। अब वो रंडी को ये बात समझ में आ गई, मगर पीर साहब को समझ में नहीं आई कि वो क्या कहे गए, कितना बड़ा कुफ्र बच गए। ठीक है। रंडी कहती है कि मैं ऐसे पीर के मुंह पे पेशाब करना भी पसंद नहीं करती। हाँ, ये सब देवबंदी किताबों में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। भैया देखो, अभी 15 दिन हुआ है आपको, जो बंदी बने हुई है 15 दिन अगर हुआ है आपको, तो वास्तव में आपको जो है बहुत बड़ी गुमराही की दलदल में धंस चुके हैं। अरे क्या बात। अच्छा, और गुमराही कैसे पता चलता है? आप देखो, आपने हमें फोन किया समझाने के लिए, आपसे पहले अब्दुल्ला कर रहे थे, तो हमने फोन किया आपको समझाने के लिए, समझा ही रहे हैं। मैं आपकी बात चुप करके सुनी है ना, वही मैं समझा ही रहा हूँ आपको। मैं आईना हूँ, दिखाता हूँ दाग, बुरा लगे तो सामने से हट जाओ। तो मैं तो समझा रहा हूँ आपको, आईना दिखा रहा हूँ, अपनी तरफ से हम कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक वाकया और मैं आपको बताता हूँ। बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। था अब गाली आप दे रहे हो। बात क्यों नहीं सुन रहे आप? यार मैं पागल हूँ कोई? मैं टाइम खराब कर रहा हूँ? मैं इसको भोसडीके को 20 बार बोल दिया, ये तोतला जो बोलता है तक मैं इसको बोल रहा हूँ, मेरे पास फिर फोन लगाता है। मुझे लगता है जनाब की बाकौल अशरफ थानी साहब के आपका अक्ल कॉल करना दे, मैं आपको 10 बार तेरा फोन आएगा, भोसडीके लगा तो सारे गांव की बात मुंबई क्या चिल्ला रहे, मुंबई में जलाते हैं, दूसरे का हरासमेंट करेंगे बच्चों। सारा जानवर का बच्चा जाएगा लौड़ा, सारे गाड़ काट दूंगा मैं तेरी भोसडी के।